नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने आने वाले समय में 1 लाख करोड़ रुपए की रक्षा सामग्री खरीदने का फैसला किया है। इस संबंध में निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक के बाद लिया गया है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। डॉलर में बात करें तो ये राशि लगभग 12 अरब डॉलर की होती है, जो पाकिस्तान के ताज़ा रक्षा बजट से करीब 3 अरब डॉलर ज़्यादा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार की ओर से घोषित पहला रक्षा सौदा है, जिसके पीछे हालिया युद्ध अनुभवों से मिली सीख भी अहम है। खासकर आईस्टार निगरानी विमानों के संदर्भ में ये बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है। इस समय दुनिया के कई देशों पर युद्ध और संघर्ष का खुमार चढ़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इजराइल और हमास के बीच का जो संघर्ष है उसकी सीमाएं ईरान तक फैल चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम टिकाऊ नहीं, ये हम सब जानते हैं। भारत ने भी पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध से कई ज़रूरी सबक सीखे हैं। इन्हीं पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 1 लाख करोड़ रुपए की रक्षा सामग्री खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए 3 आई-स्टार निगरानी विमानों पर खर्च किए जाएंगे। ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक कड़ा सबक होने जा रहा है। इस प्रस्ताव में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, सी माइंस यानी समुद्री सुरंगें, 24 सुखोई 30 MKI विमानों का आधुनिकीकरण, पानी के अंदर इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स और सबसे अहम आई-स्टार निगरानी विमानों को शामिल किया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि हमें आई-स्टार विमानों की जरूरत पड़ रही है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से सटीक निशाना साधते हुए हमले किए थे, जिसकी प्रशंसा वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों ने भी की। लेकिन भारत सरकार ने सिर्फ प्रशंसा पर संतोष ना मानकर खामियों पर सुधार करने की ओर जोर दिया है। भविष्य में अगर फिर से संघर्ष होता है तो लक्ष्य की पहचान करके उस पर सटीक हमले करने के लिए आई-स्टार विमानों की ज़रूरत महसूस होगी। आई-स्टार यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनाइंस। अब उस समय भारत जब ऑपरेशन सिंदूर में था तब मौजूदा हवाई खुफिया क्षमताएं हमारी सीमित थी। इनमें एविएशन रिसर्च सेंटर यानी ARC के सर्विलांस विमान, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO के सैटेलाइट्स और कुछ इमेजरी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से लेस गल्फस्ट्रीम विमानों का उपयोग हुआ था। हालांकि ये विमान मूलतः VIP और कुछ खास मिशनों के लिए यूज़ होते हैं, फिर भी इसका संशोधित रूप से निगरानी के लिए इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इसमें कई खामियां थीं जो ऑपरेशन सिंदूर में उजागर हुई। ARC के गल्फस्ट्रीम और एम्ब्रेयर विमान कुछ ही घंटों तक उड़ान कर सकते हैं। बार बार इनमें ईंधन भरना पड़ता है, जिससे लगातार निगरानी करना मुश्किल हो जाता है। इसके मुकाबले आई-स्टार विमान 16 घंटे तक लगातार उड़ान कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ये महसूस हुआ था कि एविएशन रिसर्च सेंटर, NTRO और रॉ के बीच जानकारी के आदान प्रदान में समन्वय की कमी थी। जानकारी समय पर एक एजेंसी से दूसरी तक नहीं पहुंचती थी, जिससे युद्ध जैसे हालात में नुकसान हो सकता था। ARC के पास फिलहाल ऐसे विमान नहीं है जो चलते वाहन या व्यक्ति की स्पष्टता से इमेज ले सके, जिससे लक्ष्य का सटीक ट्रैकिंग हो पाए। संदेशों की गोपनीयता के लिए पूरी दुनिया फिलहाल क्वांटम मैसेजिंग का उपयोग कर रही है, ताकि संदेश दुश्मन के हाथ न लगे। भारत ने इसी दिशा में DRDO और IIT दिल्ली के साथ मिलकर एक मॉडल विकसित किया है, जिसका भविष्य में उपयोग हो सकता है। फिलहाल ARC और NTRO डेटा पारंपरिक तरीकों से ही भेजते हैं, क्योंकि सैटेलाइट ट्रांसमिशन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जाता। भारत ने उस दौरान 9 से 10 सैटेलाइट्स का उपयोग किया था, लेकिन बादलों, पहाड़ों और गहरी घाटियों के क्षेत्रों में सैटेलाइट से हर चीज़ देखना संभव नहीं होता। सैटेलाइट के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। इन्हें कवर करने के लिए ही उन्नत रडार, कैमरे और सेंसर से लेस निगरानी विमानों की ज़रूरत होती है। यही काम आई-स्टार विमान करने वाले हैं। बोइंग, बोम्बार्डियर, गल्फस्ट्रीम और एम्ब्रेयर जैसी कंपनियों से ये विमान खरीदे जाएंगे, जिनमें DRDO एडवांस सेंसर्स, रडार और निगरानी तकनीक लगाने वाला है। इस समय अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे कुछ गिने चुने ही देश है जिनके पास ये विमान है। अब भारत भी इस सूची में शामिल होने जा रहा है। ये विमान भारत के वायु क्षेत्र से दुश्मन देश की सीमाओं में 300 किलोमीटर तक निगरानी कर सकते हैं।
युद्ध के समय ये लक्ष्य चिन्हित कर उस पर सटीक हमला करने में ये मदद करेंगे। इनकी ऊंची उड़ान क्षमता के कारण जोखिम कम होता है और ये ऑपरेशन के समय दुश्मन के ठिकानों पर पैनी नजर रख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। कश्मीर में अशांति फैलाई जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी प्रमुख आसिम मुनीर खुलेआम आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। आतंकी ठिकानों को फिर से जमीन के नीचे बंकर की तरह बनाकर सक्रिय किया जा रहा है ताकि सैटेलाइट की नज़र से उन्हें बचाया जा सके। इन गुप्त ठिकानों को खोजने के लिए आई स्टार विमान मददगार साबित होंगे। ये एक बार ठिकाने आई स्टार विमानों से चिन्हित हो जाए तो DRDO अग्नि 5 मिसाइल की नई संस्करण के जरिए इन्हें तबाह किया जा सकता है। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट करने के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का यूज़ किया था। भारत को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भारत का अग्नि 5 मिसाइल 100 मीटर तक गहराई तक बने सभी बंकर्स को नष्ट करने की क्षमता रखता है। भारत भविष्य में संभावित बड़े युद्धों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। सामने चीन है, लेकिन चीन की सीमा में लड़ा जाए उससे पहले ही भारत आधी लड़ाई अपने मिसाइल सिस्टम और निगरानी नेटवर्क से ही निपटाने की योजना बना रहा है। इन लक्ष्यों को समय रहते पहचानना और उन्हें निष्कलंक रूप से ध्वस्त करना, इस काम में आई स्टार विमान बखूबी रूप से मदद करेंगे। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।